तू शीघ्र बता किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो पूरे राज्य का तेरे विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण जी उछल पड़े और कहा, महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती, हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले, आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो, बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता स्वभाव देखकर ना, क्या सील है, नम्रता है आपकी और क्या स्वभाव है आपका। और हंस दिए, हम बतावे आपका सील स्वभाव। माता का गला उतारा है फरसे से, बड़ा सील है आप। अरे भगवान परशुराम, आप तो नहीं बचेगा। और एकदम क्रोध धारण करती हुई भगवान राम से कहा, तू भी उसी का भाई है ना। बार बार विनय करता है और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और हमें ज्ञान सिखाने चला। भगवान श्री राम हाथ जुड़े और विनय के साथ कोमलवाणी में कहा, प्रभु आप सुजान, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका है, उस बालक की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही, भगवान श्री राम कृष्ण नाथ शांत हो जाए। परशुराम जी की बुद्धि बार बार सोच रहे भगवान के गूढ़ वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। उन्होंने कहा, आदेश कीजिए आप। तो उनका, मेरे संशय के नाश के लिए आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वो केवल वही चढ़ा सकते, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया। आहा, मैं जान गया, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान पर, हो जय हो जय। और भगवान सारंग धनुष पर बाण संधान किया। बोलिए, मेरा बाण अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो लक्ष्य भेद करके ही उतरता है। अब क्या करूं? तुम्हारी तपस्या नष्ट कर दूं या तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं? दो में एक। परशुराम जी ने कहा, पुण्य लोगों का नाश करो, मेरी गति अवरुद्ध मत करो, क्योंकि पृथ्वी को जीत कर कश्यप जी को दे दिया है तो हम सिर्फ गंधमादन पर्वत पर जा